अभी तक 2 से 3 लाख करोड़ रुपया का बकाया सहारा इंडिया के ऊपर है। अभी तक इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सुनने को नहीं मिला होगा जितना बड़ा फर्जीवाड़ा सहारा ने किया है। 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने अप्लाई किया है और उसका जो पूरा अमाउंट है वो 1 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है। और जो लौटाया गया है पब्लिक को पैसा वो मात्र 2,500 करोड़ रुपया है। तो कि ये पैसा हमें कब मिलेगा? तो अमित शाह साहब को हम इस जंतर मंतर के माध्यम से और यहाँ से उनको चेतावनी देने आए हैं कि निवेशक अब जग गया है, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप सहारा के जितने प्रबंधन के लोग हैं आप उसको अंदर करो और हमारे निवेशकों का भुगतान करो। अमित शाह ने जब पोर्टल गठन किया था सहारा के लोगों से जो है वादे भी किए थे, वो वादे कितने आप लोगों को पूरे हुए नजर आए? जब से अमित शाह और मोदी जी की सरकार आई है इन लोगों का तो काम है स्टेज पर खड़ा होकर झूठ बोलना कि ये सहारा और सरकार मिल गई है, हमारा पैसा ऐसे नहीं देगी। सहारा आज तक जीवन में सच कभी बोलबे नहीं किया। सुदामा सर जिस समय बात उठा रहे थे अभी से 3 या 4 दिन पहले, तो जिस समय वो सहारा का मुद्दा बोलना चालू किए उनका माइक को बंद कर दिया गया। ये गरीब आदमी को दबाने का पूरा प्रयास है। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सिद्धार्थ। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है कि सहारा इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। ये लोग सीधे सीधे जो है कि अमित शाह को मुर्दाबाद कह रहे हैं। क्या कारण है और सहारा के जो कंज्यूमर्स हैं उनको कितने दिन से परेशानी? सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण श्रीवास्तव और मैं झारखंड के जमशेदपुर से आया हूँ और मैं सहारा निवेशक और सहारा कार्यकर्ता भी हूँ और मैं सहारा में निवेश किया है। पिछले 3 सालों से सहारा इंडिया ने हमारा पैसा देना बंद कर दिया है। आज उसी के खिलाफ में हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमारे सांसद सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में यहाँ जंतर मंतर पर करने हुए आए हैं। हमारा एनजीओ जो है विश्व भारती जनसेवा संस्थान, वो करीब 30,000 लोगों का हमारा एनजीओ है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया हुआ है और हम सड़क से लेकर संसद तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। प्रवीण जी, जो आम जो उपभोक्ता होते हैं इस तरह से कंपनियां जो सहारा जो है कि काफ़ी टाइम लोगों को डबल करने का लालच देती है, इस झांसे में आके करके निवेश कर देते हैं, उसके बाद इस तरह का मामला होता है तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आप काफ़ी इस टाइम से इसको कवर कर रहे हैं। देखिए सर, मैं बता दूं सहारा इंडिया एक ऐसी कंपनी थी जो देश में पिछले 40-42 सालों से काम कर रही थी। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि सहारा इंडिया इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करके निकलेगी। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक 2 से 3 लाख करोड़ रुपया का बकाया सहारा इंडिया के ऊपर है, जो अगर आप मतलब किसी भी चीज़ों से कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये इतना बड़ा आंकड़ा अभी तक इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सुनने को नहीं मिला होगा जितना बड़ा फर्जीवाड़ा सहारा ने किया है। देश के 13 करोड़ निवेशक जो हैं उनका पैसा सहारा में लगा हुआ है और अभी तक 10,000 मौतें हो चुकी है इस सहारा के चलते। हमारे अगल बगल आप जितने भी भाई देख रहे हैं ये सारे लोग सहारा से पीड़ित हैं। ये सारे लोग अपना सब कुछ धन रुपया पैसा लुटाकर अभी यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए हुए हैं और आप समझ नहीं सकते हैं कि ये लोग किस परिस्थिति में यहाँ पहुँचे। परिस्थिति में देखिए, आम जो लोग होते हैं पहले वो क्या है कि बेचारे जो है कि 40 साल पुरानी कंपनी थी, 30-40 साल हो गए इंडिया में काम करते हुए, लोग निवेश कर देते हैं विश्वास के तौर पर कि पैसा जो है कि मिल ही जाता है, मिल ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रहा। आप लोग झारखंड में भी काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं, हमारे चैनल पर भी काफ़ी बार आपकी खबरें देखने को मिली, लेकिन क्या झारखंड सरकार ने या केंद्र सरकार ने कोई इस पर अब तक इनिशिएटिव लिया है? देखिए, सबसे पहले मैं केंद्र सरकार की बात करूंगा। जब से हमने सहारा को घेरना शुरू किया है उसके बाद से अमित शाह साहब थोड़ा सक्रिय हुए हैं। वो सीआरसीएस के मंत्री हैं और सहारा इंडिया जो जिसकी 4 सोसाइटियां हैं वो सीआरसीएस के अंतर्गत ही आती हैं, उसी के अंतर्गत उनको मान्यता प्राप्त हुई और वो लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने हल्ला गुल्ला चालू किया तो सहारा और सेबी का एक जो प्रकरण है वो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 12-14 सालों से लंबित है और सहारा सेबी में
सहारा इंडिया का करीब 25,000 करोड़ रुपया जमा है। तो अमित शाह साहब वहाँ से 5,000 करोड़ रुपया लेकर आए और उन्होंने अनाउंस किया सीआरसीएस के थ्रू कि हम निवेशकों का पैसा वापस करेंगे। ये सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा कि अब हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने ये अनाउंसमेंट ये कर दिया कि हम सिर्फ 10,000 रुपया ही पहले फेज में लोगों को देंगे और उन्होंने एक पोर्टल बना दिया। हमें ये लगा कि ये शौक हो गया। हमें लगा कि वो सुनकर ही बहुत सारे लोगों का मतलब देहांत हो गया होगा कि जिसका करोड़ 2 करोड़ रुपया लगा है उसको 10,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद भी लोगों ने पोर्टल पर अप्लाई किया और मैं अभी तक आपको बता दूं कि अभी तक उस पोर्टल पर 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने अप्लाई किया है और उसका जो पूरा अमाउंट है वो 1 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है। और जो लौटाया गया है पब्लिक को पैसा वो मात्र 2,500 करोड़ रुपया है। तो और ये करीब 2 साल हो गया। अब आप इस हिसाब से समझ सकते हो कि ये पैसा हमें कब मिलेगा। हमारा जैसे 50 लाख रुपया है तो हमें तो लगता है कि मेरे बच्चे का बच्चा उसका बच्चा होगा तब ये पैसा मिलेगा। तो अमित शाह साहब को हम इस जंतर मंतर के माध्यम से और यहाँ से उनको चेतावनी देने आए हैं कि निवेशक अब जग गया है, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप सहारा का साथ देना बंद करो, हम आपके वोटर हैं। आप हमारा निदान करो क्योंकि आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में सत्ता है। आप सहारा के जितने प्रबंधन के लोग हैं आप उसको अंदर करो और हमारे निवेशकों का भुगतान करो। श्रीवास्तव जी, पीछे जैसा कि आपने बताया था कि अमित शाह ने जब पोर्टल गठन किया था तो उन्होंने क्या है कि लोकसभा चुनाव में कुछ शायद सहारा के लोगों से जो है वादे भी किए थे। वो वादे कितने आप लोगों को पूरे हुए नजर आए? देखिए, ये लोग 2014 में जब से अमित शाह और मोदी जी की सरकार आई है, इन लोगों का तो काम है स्टेज पर खड़ा होकर झूठ बोलना। आपको 15 लाख का जुमला याद होगा, 2 करोड़ रोजगार याद होगा। वैसे ही ये जहाँ जाते हैं इस तरह के जुमलेबाजी की बात करते हैं, उसके बाद सारी चीज भूल जाते हैं। उसके बाद जहाँ तक रही झारखंड गवर्नमेंट की बात, तो अभी ये जब झारखंड में इलेक्शन था तो ये अमित शाह साहब जाकर झारखंड में बोले कि हम आप लोग का पाई वापस करेंगे। साथ में उन्होंने एक बात ये भी जोड़ दिया कि हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 5 सालों में झारखंड के उपभोक्ताओं के लिए क्या किया। उसके बाद हेमंत सोरेन साहब ने संज्ञान लिया कि ये अमित शाह साहब झारखंड में यह बात बोलकर क्यों जा रहे हैं। तब उन्होंने हम लोगों को वहां पर बुलाया क्योंकि हम लोग पूरी मुस्तैदी से सहारा के खिलाफ में वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने हमसे वादा किया कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है तो हम आपका जो ये मूवमेंट है उसको सरकार का मूवमेंट बनाएंगे। और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में हमारा जो सहारा का निवेश का मुद्दा है उसको उठाया। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि झारखंड का शासन और प्रशासन दोनों ही इस मुद्दे पे पूरा सजग है। झारखंड में बहुत सारे FIR लिखे जा चुके हैं। झारखंड की CID सहारा के बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच चुकी है और सहारा के बड़े अधिकारी आज के समय में झारखंड के हाई कोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने नो पिटिशन लगाया हुआ है अब बचने के लिए। लेकिन यहाँ से मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आप बचकर जा नहीं सकते हो। और इसमें एक और बड़ा डेवलपमेंट हो गया है कि झारखंड गवर्नमेंट एक आयोग का गठन कर रही है कि सहारा के निवेशकों का भुगतान कैसे हो। ये हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है। इसके लिए मैं हेमंत सोरेन सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और झारखंड वासियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। देखिए, आम गृहिणी जो होती है, महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो है अपना पैसा बचा के ऐसे जो है कि फंडों में निवेश कर देती हैं। सहारा में आपने भी निवेश किया होगा। मैडम, क्या नाम होगा? मेरा नाम उर्मिला गुप्ता है और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। हाँ। और मेरा इसमें सहारा में 50 लाख लगा हुआ है। 50 लाख रुपए? हाँ जी, 50 लाख रुपए लगा हुआ है। और मैं कम से कम 2 साल से तो ऐसे ही रोडों पे आंदोलन कर रही हूँ, लोगों को जगा रही हूँ कि ये सहारा और सरकार मिल गई है, हमारा पैसा ऐसे नहीं देगी। उसके लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, रोड से लेकर संसद तक। और संसद तक हमारे सांसद 2 हमारे साथ खड़े हो गए हैं। अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा पैसा मिल जाएगा। मैम, दिल्ली में तो मुख्यमंत्री भी महिला हैं जी। और क्या यहाँ पर, क्योंकि सहारा के लोग जो हैं निवेशक जो हैं यहाँ पर काफ़ी सक्रिय देखने को नहीं मिले। जैसे ये झारखंड से हैं, यहाँ वहाँ लोगों ने प्रेशर बनाया तो उनको फ़ायदा मिला। आप लोगों ने क्या यहाँ पर? देखिए, यहाँ दिल्ली में जो निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि लोग गुमराह हुए हैं। जैसे कि 15 साल से गुमराह हो रहे थे और आज भी गुमराह है। अगर फ्रेंचाइजी गार्जियन या स्टाफ के लोगों ने कह दिया कि 2 तारीख को, अभी जैसे आज 2 तारीख है कि कोर्ट का फैसला आएगा, तो लोग मान के घर बैठ गए। और मैं कह रही हूँ कि आप घर ऐसे मान के बैठ जाओगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। कितना गुमराह हो गए। 15 साल का टर्न बहुत लंबा
होता है, छोटा मोटा टाइम नहीं होता। आप जाग जाओ, जागोगे तभी पैसा मिलेगा, अन्यथा अपने पैसे को भूल जाओ। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, तो उनसे भी बातचीत। सर, आपका क्या कहना है? सहारा स्टार्ट हुआ तब से आपको कहानी पता है, तो सहारा के विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सहारा आज तक जीवन में सच कभी बोलबे नहीं किया। राम का पैसा रहीम के, रहीम के पैसा श्याम के, श्याम का पैसा घनश्याम के, और जो भी पैसा बचता वो अपने हेडक्वार्टर मंगालता। हेडक्वार्टर से आज तक पैसा किसी का रिलीज नहीं किया है। क्योंकि सर आपके सामने सहारा स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि हम लोगों की तो काफ़ी कम उम्र है, लेकिन आपने उस दौर में निवेश किया होगा जब सहारा जो स्टार्ट हुआ होगा, उस टाइम निवेश किया है। नहीं, सहारा 1978 में स्टार्ट हुआ था और हम ज्वाइन किए हैं 5/8/2000 को, तो लगभग 22 साल के बाद किए हैं। लेकिन उस दरमियान आज तक किसी का पैसा खुद से नहीं दिया है। हम जैसे कलेक्शन करके लाते, जमा करते, उसमें से कुछ पैसा इसको दे देते, कुछ पैसा इसको देते, और जहाँ बाकी जो बचता भेज देते लखनऊ। हाँ, आज तक किसी का पैसा अपने वापस नहीं किया है। सहारा ने, मतलब सर का साफ साफ कहना है कि सहारा ने एक भी निवेशकों का पैसा वापस नहीं किया, खुद अपनी मर्जी से नहीं किया है। हम देंगे उसके एवज में वो भी 75%। हम 100 रुपया जमा करते तो 75 रुपया हमारे कस्टमर को वापस करता, अब 25% भेज देता मुख्यालय। तो काफी आक्रोश भी है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम मनीष पाठक है, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। मेरा केंद्र सरकार और झारखंड के राज्य सरकार से एक अनुरोध था। ठीक है, केंद्र सरकार तो जो काम करना था वो काम वो ईमानदारी से नहीं कर रहा, लेकिन झारखंड सरकार को मेरा तरफ से आज बहुत धन्यवाद है कि आज सरकार जो है SIT का गठन आज कर दिया, आयोग का गठन आज कर दिया है, प्रभात खबर में वो आ गया है। लेकिन उससे केवल झारखंड का निवेशक को ही फायदा मिल पाएगा, पूरे देश का नहीं। पूरे देश का निवेशक को यदि फायदा दिलाना है तो अमित शाह को मतलब अपना देश का पब्लिक का जो दुख जो आदमी देख रहे हैं, इसमें सहारा में जो है घर मतलब झाड़ू लगाने वाली, बर्तन धोने वाली, वो लोग का पैसा जमा है। वैसा आदमी वो आदमी पोर्टल पे जा नहीं पा रहा, पोर्टल पे जा रहा तो उसको कमी बता रहा। पूरा देश भर में सहारा का ऑफिस बंद है। केंद्र सरकार को एक डिसीजन लेना चाहिए कि जो जमा करता पोर्टल पे आवेदन कर चुका है, सहारा यदि उसका फॉर्म का कॉपी 45 दिन के अंदर यदि पोर्टल पे अपलोड नहीं कर रहा है तो सहारा को दोषी मानते हुए कोर्ट भी ये निर्णय लेता है कि एक पक्ष को यदि बुला रहा है बार बार और वो पक्ष नहीं आ रहा है तो दूसरा पक्ष को डिग्री दे देता है। उसी हिसाब पे 45 दिन में यदि कोई आदमी नहीं, मतलब सहारा अपना कागज नहीं जमा कर रहा वहाँ निवेशक का, और निवेशक अपना दस्तावेज जमा किया, क्योंकि निवेशक के पास जो दस्तावेज है वही वो जमा कर सकता है, प्लस जो सरकारी जो कागज है जैसे आधार है, बैंक है, ये सब का कागज जमा, तो सहारा जो कागज नहीं जमा कर रहा है उसके चलते 45 दिन में गवर्नमेंट ये लागू कर दे कि जो आदमी का कागज सहारा पोर्टल पे नहीं जमा किया है उसको सही मानते हुए उसका आधार से जुड़ा बैंक खाता में 50,000 रुपये का तत्काल जो सहायता दिया जा रहा है वो दिया जाए, और जल्द से जल्द पूरा मूलधन जो है वो वापस किया जाए। साथ में और एक चीज़ है, पोर्टल में सबसे बड़ा कमी क्या है कि मान लीजिए कोई आदमी है जो ज़्यादा पैसा जमा किया, 5 लाख से ऊपर जमा किया, उसको 1 रुपया नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं मिला। जो पैसा मिला है वो 50,000 से नीचे जिनका जमा है और उनका कागज यदि सहारा जमा किया है पोर्टल पे तभी उनको पैसा मिल पा रहा है, क्योंकि मिलान किया जा रहा है, और वहाँ मिलान यदि नहीं हो रहा है तो पैसा नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार जो मतलब अपना जिम्मेवारी जो निभा सकते थे, अब केंद्र सहारा जो है CRCS के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, और CRCS जो है वो सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो CRCS का ये जिम्मेवारी बनता था कि सहारा पे चाप चढ़ा के, मतलब उसको टाइट करके, पैसा है सहारा के पास, क्योंकि झारखंड में जब हम लोग केस लगाए हैं CID ऑफिस में, और झारखंड का 8 से 9 थाना में केस हुआ है, वो केस में 2-2 लाख का वकील एक हियरिंग में 2 लाख पेमेंट कर रहा है वकील को, और पैसा ना देना पड़े हम लोग को उसके लिए। लेकिन जब निवेशक को 1 रुपया नहीं दे रहा है, ये सहारा का बदमाशी है, और
ये यदि केंद्र सरकार चाहेगा तो ये सही हो सकता है, लेकिन उसमें अमित शाह को अपना दायित्व निभाना होगा। हम लोग के साथ हम लोग का बात आज तक सांसद में नहीं उठाया जा रहा था, लेकिन हम लोग का अभी जो सांसद हैं, कल सर के पास हम लोग गए थे, बोले हम पक्का आएंगे। श्रीकांत दुबे को डेली मौका मिल जा रहा है अपना बात उठाने का, लेकिन आम ग्राहकों का लेकिन सुदामा सर चूंकि गरीब आदमी का बात उठा रहे हैं, तो सुदामा सर को बात उठाने का और एक चीज, सुदामा सर जिस समय बात उठा रहे थे अभी से 3 या 4 दिन पहले, तो जिस समय वो सहारा का मुद्दा बोलना चालू किए, उनका माइक को बंद कर दिया गया। ये गरीब आदमी को दबाने का पूरा प्रयास है, पूरा प्रयास है। ये मीडिया में खुल के आया, सामने एकदम मीडिया में आ गया। सरकार से अनुरोध है, अपना मतलब हम लोग पे दया करें, मरा हुआ को और नहीं मारे। हम लोग तो मर चुके हैं, हम लोग मर चुके हैं, कम से कम हम लोग का बाल बच्चा को जिंदा रहने दें। देख सकते हैं कि किस तरह से आम जो ग्राहक है परेशान है और सहारा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। आम लोग जो होते हैं लालच में आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी इतने लंबे समय से काम कर रही है, तो जो है कि पैसा जो है रिटर्न मिल जाएगा, और इनके एजेंट जो होते हैं वो भी गरीब लोग होते हैं, और लोगों को कहा जाता है कि जाइए आप ये प्लान बेच के आइए, और पैसा जो है कि कस्टमर का डबल करने का एक लॉलीपॉप जिस तरह से दिया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं सभी लोग जो है कि चंगुल में आ जाते हैं। और इस तरह से सहारा ने जिस तरह से परेशान किया है लोगों को उसको लेकर आज जो है देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर सहारा के जितने भी उपभोक्ता हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको ज़रूर जो है कि सरकार को ज्ञापन भी सौंपेंगे, और उस पर सरकार को हमें उम्मीद है कि कार्रवाई भी सरकार करेगी। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।